तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आनंद एजुकेशन इस चैनल पर। तो मैं आनंद मैंगड़े आपको बताना अभी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो भी अभी पुणे में एआरओ की भर्ती निकली है वो 23 अगस्त से शुरू हो जाएगी। और उसके लिए आपको वहाँ जाने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वहाँ पे परिस्थिति कैसी रहती है, वहाँ पे आपको फिजिकल कैसे देना है, अंदर कैसे घुसना है और वहाँ जाके डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट कैसे आपको क्लियर करना है वहाँ जाने से पहले, वो सब डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वहाँ पे वहाँ की वहाँ पे जाने से पहले आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना पड़ेगा, ये इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वहाँ जाने से पहले आपके पास सब डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी उन्होंने नोटिफिकेशन में बताया है वो सब डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। मतलब आपने ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर लिया हो तो आपके पास 8वीं कक्षा या 10वीं कक्षा के दोनों सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। आपने 8वीं कक्षा के ऊपर अप्लाई किया हो तो 8वीं कक्षा के सर्टिफिकेट गुण पत्र आपके पास होने चाहिए। और उसके साथ 10वीं कक्षा ऊपर आपने अप्लाई कर लिया हो तो 8वीं कक्षा 10वीं कक्षा के आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। तो उसके साथ आपने जीडी के लिए अप्लाई कर लिया हो तो आपके पास 10वीं कक्षा के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। और उसके बाद जो आपने 12 के बेसिस पर टेक्निकल के लिए अप्लाई कर लिया हो या स्टोर कीपर या क्लर्क के लिए अप्लाई कर लिया हो तो वहाँ पे आपको 12 के सर्टिफिकेट्स वहाँ पे आपके पास होने चाहिए। उसके साथ आपके पास वहाँ पे आधार कार्ड आपका होना चाहिए, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसे उसके बाद आपके पास जो आपका डोमेसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जात प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसी के साथ आपका जो गांव के सरपंच हो या नगर पालिका हो वहाँ के उनके पास का आपके पास अनमैरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनके पास से लेना है आपको, और अनमैरिड का सर्टिफिकेट उनके पास से लेना है। उसके साथ देखा जाए तो आपके पास वहाँ पे रहवासी आपका दाखला दाखला वापसी सर्टिफिकेट रहवासी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और जहाँ पे रह रहे हो आप, किसी भी गांव में जिस शहर में आप रह रहे हो आपका आपका पास रहवासी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास आपका जो कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। आपने कोविड वैक्सीनेशन किया हो तो आपके पास वो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। और उसके बाद आपके पास जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं वो आपके पास आपके गांव के पुलिस पाटिल हो या आपके पास अगल बगल में पुलिस स्टेशन हो, वहाँ से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका वहाँ से ले सकते हो। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके पास इस जो डॉक्यूमेंट बताए, सब जो डॉक्यूमेंट बताए उसके आपके पास दो दो जेरॉक्स होने चाहिए, 2 से 3 जेरॉक्स होने चाहिए। और वो अटेस्टेड ट्रू कॉपी के साथ वहाँ पे आपको लेके जाना है। अटेस्टेड ट्रू कॉपी मतलब आप किसी भी कॉलेज या संस्थान में जाकर वहाँ से आपको वहाँ से उनकी आपका जो शेरा होता है या उनका जो ट्रू कॉपीज़ होती है उनके पास जाकर करवा के आपको लेकर आना है। तो उसके बाद आपके पास 20 फ़ोटो कॉपीज़ होनी चाहिए, 20 से 22 फ़ोटो कॉपीज़ होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कॉपीज़ रहनी चाहिए। उसके जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कॉपीज़ रहेंगी वो आपका वाइट बैकग्राउंड के साथ वो होनी चाहिए। मतलब आप उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया है कि जो भी आप फ़ोटो कॉपीज़ लेके आएंगे वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके पास नोटरी की हुई होनी चाहिए। मतलब जो भी फॉर्म फिलअप करने के बाद जो नोटिफिकेशन में जो लास्ट में फॉर्म दिया है उसकी जो नोटरी है वो आपको करवा के लेनी है। आपको अभी नोटरी आपको कैसे करवा के लेनी है वो भी हम वो बता देता हूँ कहाँ से करवा के लेनी है। तो आपको नोटरी जो आपका तहसील ऑफिस होगा वहाँ आप जा सकते हो या कोई भी वकील होगा उनके पास जाकर आप वो नोटरी करवा के लेकर आ सकते हो। उसको ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और आपको मिल भी जाता है जल्दी से जल्दी। तो आपका अभी 23 अगस्त को जो होने वाला है, 23 अगस्त के बाद आपके पास अभी एडमिट कार्ड होने वाले, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को अलग अलग से डेट्स दिए होंगे। तो इसके हिसाब से सब ये डॉक्यूमेंट जो बताए हुए हैं वो सब डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेकर जाइए। तो इसके साथ हम जान लेते हैं उसके लिए आपको मतलब हाइट मेजरमेंट कैसे लिया जाएगा, उसका फिजिकल कैसे लिया जाएगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वहाँ पे जब आप ये सब डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे और जाने से पहले वहाँ पे क्या करना है आपको कि आपके पास खाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ होना चाहिए। और वो आपको वहाँ आपका मतलब 23 तारीख को आपका ग्राउंड है तो आपको 22 तारीख को ही वहाँ जाना है। 9 से 10 बजे के आसपास वहाँ जाके आप आराम थोड़ा बहुत कर सकते हैं। बाद में आपको 3 या 4 बजे से आपका वहाँ पे अंदर लेना शुरू होता है। मतलब ग्राउंड में लेने के लिए वहाँ पे शुरुआत की जाती है, बच्चों को अंदर लेने के लिए शुरुआत की जाती है। तो आपके पास खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत होना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि वहाँ पे ना खाने के लिए होता है, ना आपको पीने के लिए पानी होता है, ना आपको सोने के लिए जगह होती है। आपको वहाँ पे फुटपाथ पर ही सोना पड़ता है, इसलिए सारी तैयारी के तो साथ वहाँ पे आप जाइए।
तो उसके साथ ही उसके बाद आपको वहाँ पे जब अंदर बुलाया जाए, मतलब वहाँ पे आपको सतर्क रहना है, कभी भी वो अंदर ले सकते हैं। वहाँ पे जवान, वहाँ सोल्जर्स वहाँ पे कभी भी आपको अंदर ले सकते हैं, इसलिए आप सतर्क रहें। जहाँ भी भर्ती होने वाले उसके कम से कम 150 मीटर ही यहाँ अगल बगल सो जाइए, वहाँ से आपको पता चलेगा सब कुछ कब अंदर लिया जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फर्स्ट बैच में वहाँ पे अंदर घुसना है, क्योंकि वहाँ पे हाइट मेजरमेंट और कम ही मतलब उतना ही लगाया जाता है जितना वहाँ पे आपको मेंशन किया है इसमें नोटिफिकेशन में। और बाद में हाइट का क्राइटेरिया भी बढ़ाया जाता है, बच्चों को देखकर, उतने सारे बच्चे देखकर उनको निकालना ही होता है, बच्चों को कहीं ना कहीं से हाइट बढ़ा देते हैं या आपको वहाँ पे अंदर डॉक्यूमेंट में निकाल देते हैं। और वहाँ पे जब आपको अंदर बुलाया जाए, मतलब जब आपकी वहाँ पे अंडर एंट्री शुरू हो जाए, तब वहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट बैच में ही घुस जाना है। वहाँ पे कैसे ना कैसे 2-4 डंडे खाओ, लेकिन वहाँ पे अंदर घुस जाओ। फर्स्ट बैच में अंदर जाओगे, फर्स्ट बैच में घुस जाओगे, तो वहाँ से अंदर जाने के लिए जब आप अंदर जाओगे, तब आपका पास जो एडमिट कार्ड रहेगा और आपकी नोटरी होगी, वो पहले चेक की जाएगी। उसके बाद ही आपको अंदर एंट्री दी जाएगी, वरना आपके पास एडमिट कार्ड नहीं रहेगा या नोटरी नहीं रहेगी तो आपको वैसे ही पीछे भिजवाया जाएगा। तो सतर्क रहे, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए और नोटरी की हुई होनी चाहिए, तभी आपको वहाँ अंदर जा सकते हो। तो अंदर जाने के बाद आपको क्या, वहाँ पे अंदर एक साइड में बिठाया जाता है। वहाँ पे बच्चों को ग्रुप ग्रुप करके, मतलब ट्रेड्समैन के अलग होते हैं, टेक्निकल के अलग होते हैं, और जो क्लर्क स्टोर कीपर के होते हैं वो अलग से बैठाए जाते हैं। ऐसे बच्चों को बिठाया जाता है। वहाँ पे आपको शूज़ निकालने के लिए कहा जाता है, आपको शूज़ निकालना होता है वहाँ पे। उसके बाद आपको वहाँ पे जो एक सोल्जर्स बैठे होते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर लेकर वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट, जो एडमिट कार्ड होता है वो चेक कर लेते हैं। वहाँ पे आपको बुलाया जाता है एडमिट कार्ड चेक करने के लिए। वहाँ से आपको हाइट मेजरमेंट के लिए जाना पड़ता है। उसके बाद आपको हाइट मेजर की जाती है। आप वहाँ पे हाइट की एलिजिबल हो, मतलब जो ट्रेड्समैन के लिए बच्चे हो उनके लिए हाइट्स कम से कम वो 170 होनी चाहिए, 170 से 169 वहाँ पे उनकी हाइट होनी चाहिए, तभी वहाँ पे वो एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद जो जीडी के बच्चे हैं उनको 168 हाइट होनी चाहिए, 168, तभी वहाँ पे वो एलिजिबल हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। आगे रनिंग के लिए आपको आगे चांस दिया जाएगा। उसके बाद जो स्टोर कीपर या टेक्निकल स्टोर कीपर और क्लर्क के लिए जो बच्चे जाते हैं उनको 162 162 हाइट वहाँ पे उनको लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लगता है कि हम इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर सके क्योंकि हमारी हाइट में प्रॉब्लम होता है कि या हमारी हाइट थोड़ी कम है, इसलिए हम इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर सकते। तो बच्चों, आपको यहाँ पे स्टोर कीपर और जन क्लर्क के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है। वहाँ पे 162 162 सेंटीमीटर वहाँ पे हाइट लगाई जाती है, इसलिए वहाँ जो भी बच्चों ट्रेड्समैन, टेक्निकल या जीडी के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, वो 11-12 में मैथ्स लेकर वहाँ पे अच्छी मार्क्स के साथ 12 पास आउट कर मतलब वहाँ पे 60% मार्क के साथ आप 12 पास आउट करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो क्लर्क के लिए। तो इसके साथ आपको टेक्निकल के लिए हाइट रहेगी 168 सेंटीमीटर। तो वहाँ पे जो भी बंदे हाइट में एलिजिबल है, हाइट में बैठ जाएंगे, उनको अंदर भेज दिया जाएगा। और जो भी बंदे हाइट में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं उनको सीधा घर, मतलब वहाँ पे एक रेड कलर का पानी रहता है, उसमें हाथ डुबोकर उनको बाहर भिजवाया जाता है, ताकि वो बच्चे वापस फिर ना आए, क्योंकि वो रेड कलर जब हाथ को लग जाता है 2 दिन निकलता नहीं है, इसलिए वो वहाँ पे रेड कलर में मतलब बादली में हाथ उनका डुबोया जाता है, उनको बाहर भेज दिया जाता है। उनके बाद जो हाइट में बैठे हुए बच्चे उनको अंदर बिठाया जाता है, अंदर बुलाया जाता है। वहाँ जाने के बाद ग्रुप किया जाता है उनको, 150-200 बच्चों का ग्रुप किया जाता है, और उनको फॉर्म फिलअप करने के लिए, एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया जाता है। और आपका जो नोटरी होता है, वो नोटरी को आपको अंदर, मतलब आपके बैग में रखने के लिए कहते हैं। और आपके पास जो आपने फॉर्म फिलअप कर लिया होता है, मतलब उन्होंने दिया हुआ, उस टाइम दिया हुआ फॉर्म फिलअप किया हुआ होता है, वो आपको रखना होता है। और एडमिट कार्ड आपको फोल्ड करके आपके हाथ में रखना पड़ता है। उसके बाद आपको वहाँ से उठा के ग्राउंड पर लेकर जाते हैं वहाँ पे। तो ग्राउंड पर 150-200 बच्चे होते हैं। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आप मतलब सबसे आगे जाने का प्रयास करें, क्योंकि आप आगे नहीं जाओगे, सबसे आगे नहीं जाओगे तो पीछे रह जाओगे, क्योंकि ग्रुप बहुत बड़ा होता है, उसमें से निकल कर आगे जाने में बहुत तकलीफ होती है। तुम पीछे रह जाओगे तो पीछे ही हो जाओगे। आपका सिलेक्शन, मतलब आपका अच्छा स्टेमिना है, अच्छा आप 4.5 के अंदर लगा रहे हो तो भी आप आगे जा सकते हो, क्योंकि बहुत बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 डंडे खाइए, लेकिन वहाँ आगे जाने का प्रयास करें, सबसे आगे जाकर बैठने का प्रयास करें, तभी आप वहाँ पे जल्दी, मतलब आपको ज़्यादा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे आपको जब रनिंग आपका ख़त्म हो जाएगा, रनिंग में आप बैठ जाओगे, जो भी बच्चे रनिंग में नहीं बैठते उनको घर भिजवाया जाता है। और जो भी बच्चे रनिंग में बैठ जाते हैं उनको बाद में अंदर बुलाया जाता है, मतलब दूसरी तरफ लेकर गए जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उनका जो फिर से
वहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंटेशन, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट आपका वहाँ पे किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन आपका चेक किया जाता है। उसके बाद आपको अंदर जो आपका मेडिकल का प्रोसेस रहता है। उसके बाद आपका कभी कभी मेडिकल का प्रोसेस उसी दौरान लिया जाता है, कभी कभी से दूसरा दिन भी वहाँ पे मेडिकल के लिए दिया जाता है। पर जब रनिंग बैठने के बाद आपका वहाँ पे जो लॉन्ग जंप रहता है, मतलब जो 3 फुट का जो डिच खड्डा रहता है उसको आपको जंप करके क्रॉस करना पड़ता है पासिंग के लिए। और उसके बाद आपका जिगजैग बैलेंस रहता है, वो आपको जिगजैग बैलेंस क्लियर करके, मतलब सिर्फ वो दोनों जो इवेंट रहते हैं वो पासिंग के लिए रहते हैं, क्वालिफाइंग के लिए रहते हैं। उसके बाद आपका पुलअप्स रहता है। पुलअप्स के लिए आपको मार्क्स रहते हैं, 40 मार्क्स रहते हैं। तो आपको 10 पुलअप्स लगाने पड़ते हैं। हर एक पुलअप्स को मतलब जितने आप पुलअप्स लगाओगे उतने आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 10 पुलअप्स लगाओगे तो आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे। उसी के साथ 1600 मीटर के लिए फर्स्ट पर्ची और सेकंड पर्ची, ऐसे 2 भागों में वहाँ पे बच्चे डिवाइड किए जाते हैं। वहाँ पे फर्स्ट पर्ची 5:30 के अंदर के जो बच्चे होते हैं, उसमें कम ही टाइमिंग रहता है। 5:30 के अंदर के बच्चे रहते हैं, उनको वहाँ पे फर्स्ट पर्ची में लिया जाता है। उनको 60 मार्क्स वहाँ पे उनको दिए जाते हैं। और सेकंड पर्ची में जो बच्चे आते हैं उनको 45 मार्क्स वहाँ पे दिए जाते हैं। 45 मतलब 49 मार्क्स वहाँ पे उनको दिए जाते हैं। 49 मार्क्स तो बहुत सारे बच्चों को जितना तुम बेस्ट वहाँ पे लगाओगे उतना आपको रिटर्न के लिए अच्छे मार्क्स, वहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट के लिए आपके अच्छे मार्क्स बढ़ जाएंगे। इसलिए फिजिकल जितना अच्छा लगा सकते हो उतना लगा, और रिटर्न में आपको स्कोर करना ही है बाद में। और रिटर्न में आपने थोड़ा कम को स्कोर कर दिया तो वहाँ पे तब भी आप सिलेक्ट हो जाओगे। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हो जाएगा उसके बाद आपको मतलब मेडिकल के लिए बाद में आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा, दूसरे दिन हो या उसी दिन कभी कभी मेडिकल लिया जाता है। तो इस तरह से वहाँ पे आपका जो पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा। तो बच्चों डरिए मत। तो वहाँ पे आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में जा रहे हो, फर्स्ट पहली बार जा रहे हो तो पूरी तैयारी के साथ जाओ। पर जैसे मैंने बताया अभी उसी तैयारी के साथ वहाँ पे जाओ। आपका सिलेक्शन पक्का है, इस बार आपका सिलेक्शन होगा ज़रूर। और आप एक अग्निवीर बनकर वहाँ से बाहर निकलोगे। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तभी आपको वहाँ पे इंडियन आर्म फोर्सेस की, इंडियन आर्मी की सर्विस करने की एक बहुत बड़ा मौका वहाँ पे मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी बच्चे वो पहली बार ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 साल में बहुत फ्रेशर्स अभी 11-12 वाले बच्चे बाहर आए हुए हैं, वो फ्रेशर्स हैं। आई थिंक 50% फ्रेशर्स ही यहाँ पे अग्निवीर के लिए अप्लाई करने वाले होंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर कीजिए, उनको एक्सपीरियंस में एक अच्छी तरह से, मेरे पास एक्सपीरियंस था इसलिए आपको बता दिया। इसी तरह से आप अच्छी तरह से वहाँ पे प्रिपरेशन करके जाइए। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।